एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर क्यूलिंग जिंग केई को अपने साथ पुलिस स्टेशन में लाकर पूछताछ करते हैं। वो उसका सेल फोन चेक करते हैं तो उसमें उन्हें वूजिंग की रूम की फोटोज मिल जाती है। इस पर जिंग केई उन्हें बता देती है कि वो येरेन की फियांसी नहीं है बल्कि उसके न्यूज चैनल की एक रिपोर्टर है। ऑफिसर वू किंग उससे और भी ज्यादा पूछताछ करते हैं। इस पर वो उन्हें बताती है कि जब मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप कंप्लीट किया उसके बाद मैं नीचे पार्टी में जा रही थी, तभी मैंने वूजिंग के रूम से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। मैंने छुपकर देखा तो वूजिंग किसी बंदे से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। वो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो उस बंदे से शादी करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो बंदा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऑफिसर क्यूलिंग पूछते हैं कि क्या तुमने उस बंदे का चेहरा देखा था? जिंग केई कहती है कि नहीं, मैं उनकी बातें सुनकर घबरा गई थी और वापस पार्टी में आ गई थी। इस पर ऑफिसर क्यूलिंग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ और भी याद आए तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद जिंग केई बाहर आती है तो वहां छुपकर जिंग जून भी उसका इंतजार कर रहा होता है, पर वो सामने खड़ी प्रेसिडेंट पिंगरैन की कार में बैठ जाती है। इधर ऑफिसर क्यूलिंग बार बार जिंग केई के बयान वाले वीडियो देख रहे होते हैं। तभी दो ऑफिसर आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें वूजिंग के कमरे के आसपास कुछ अननोन फिंगरप्रिंट्स और कुछ लिपस्टिक से लगाए हुए निशान भी मिले हैं। तभी ऑफिसर क्यूलिंग की नजर जिंग केई की इयररिंग्स पर जाती है, जिसे वो बयान देते वक्त बार बार टच कर रही थी, और उन्हें समझ आ जाता है कि उसके इयररिंग्स में कैमरे लगे हुए थे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वूजिंग जिस बंदे से बात कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि मिंग येरेन होता है। इधर कार में प्रेसिडेंट पिंगरैन जिंग केई से कहती हैं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। जिंग केई येरेन से पूछती है कि वूजिंग कहाँ है। येरेन कहता है कि मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट पिंगरैन जिंग केई से उसका इयररिंग वाला कैमरा ले लेती हैं। इधर जूनियर ऑफिसर्स ऑफिसर क्यूलिंग को आकर बताते हैं कि किसी ने वूजिंग की गायब होने की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है, जिसमें यह भी लिखा है कि वूजिंग प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मिंग येरेन का है। ये सुनकर ऑफिसर क्यूलिंग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर जिंग केई घर आती है तो वहाँ जिंग जून नहीं होता, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी घर आ जाता है। तो जिंग केई उसे मॉडर्न टाइम में सरवाइव करने के लिए ढेर सारी बुक्स पढ़ने के लिए देती है, जिसे वो बहुत मन लगाकर पढ़ता है। उसे सारी बुक्स लर्न भी हो जाती हैं। फिर वो जिंग केई से और भी बुक्स मांगता है तो वो उसे कंप्यूटर यूज करने के लिए कहती है। जिंग जून कहता है कि मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता। इस पर जिंग केई उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कंप्यूटर यूज करना सिखाएगी। फिर नेक्स्ट डे जब जिंग केई ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि अभी तक वूजी का कोई पता नहीं चला है। इस पर वो पिंगरैन के पास जाती है और कहती है कि शायद हमें पुलिस को वूजी की वीडियो दे देनी चाहिए। इस पर प्रेसिडेंट पिंगरैन उसे साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम काम कर करके बहुत थक गई हो, इसलिए आज का दिन तुम घर पर आराम करो। इस पर जिंग केई उनसे पूछती है कि क्या मेरा फेस चेयरमैन से मैच करता है। पिंगरैन को उसका ये सवाल अजीब लगता है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये किसने कहा। जिंग केई कहती है कि मुझसे ये बात येरेन ने कही थी। पिंगरैन कहती है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। इस पर जिंग केई वापस घर आती है और वो जिंग जून को भी ये बात बताती है। इस पर जिंग जून डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे उदास देखकर जिंग केई उसे कुछ और टाइम तक अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है, जिस पर वो खुश हो जाता है। जिंग केई उसे बताती है कि वो काफी डिस्टर्ब है। इस पर जिंग जून उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा होता है कि शॉपिंग करने से इंसान का मूड ठीक हो जाता है। जिंग केई उसकी ये बात मान लेती है और उसे लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है। इधर ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड चोरी छुपे पिंगरैन के कैबिन में जाकर वोचिंग वाली वीडियो कॉपी करके सोशल मीडिया पर डाल देता है। इधर जिंग जून मॉल में बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रहा होता है। जिंग केई उसे समझा समझा कर परेशान हो चुकी होती है। तभी वो एक लड़की से टकराती है जिससे उसका फोन गिर जाता है। वो देखती है कि उस लड़की के फोन में वही वीडियो चल रही होती है जो उसने शूट की थी। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। इस पर वो लड़की उसे बताती है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इधर पिंगरैन को जब वीडियो के वायरल होने की खबर लगती है तो वो डायरेक्टर से इस बारे में पता करवाती है। डायरेक्टर बताते हैं कि ये न्यू किसी कंपनी में न्यूली हायर किए गए एक सिक्योरिटी गार्ड ने लीक की है, शायद वो एक स्पाई था। इस पर पिंगरैन उन्हें सारे मैटर्स को हैंडल करने के लिए कहती है। इधर जिंग केई भी उस वीडियो को देख रही होती है। तभी वहाँ जिंग जून आता है और वो वूजिंग को देखकर पहचान जाता है। वो जिंग केई को पार्टी वाले दिन की बात बताता है जब उसने वूजिंग और उसके सेक्रेटरी को रूम में जाते हुए देखा था,
जिंग केई को ये बात काफी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि उसके सेक्रेटरी ने पुलिस से कहा था कि जिंग केई ही वो पर्सन है जो आखिरी बार वू जिंग से मिली थी। जिंग केई जिंग जून को लेकर भी परेशान होती है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि जेंग जून ने उस जगह अपने फिंगरप्रिंट जरूर छोड़े होंगे और अगर वो पुलिस के हाथ लग गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इधर दूसरे न्यूज चैनल्स तेजी से उस वीडियो को वायरल कर रहे होते हैं और उस वीडियो को सेल करने का इल्जाम वो जेंग केई पर डाल रहे होते हैं। जेंग केई पिंगरैन के पास जाकर उन्हें बताती है कि वीडियो उसने सेल नहीं किया। इस पर पिंगरैन उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देती है ताकि वो कंट्रोवर्सी से दूर हो जाए। इस पर जेंग केई घर जाने लगती है तो उसके ऑफिस के बाहर खड़े ऑफिसर क्यूलिंग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में एक लड़की दू साजिया, जो कि येरन की फैन होती है, कुछ गुंडों के साथ उसे घेर लेती है और कहती है कि तुमने येरन की वीडियो को न्यूज चैनल्स को बेचकर अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वो अपने गुंडों को उसे मारने का ऑर्डर देती है, पर तभी वहां जेंग जून आ जाता है और अपने फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए कुछ ही सेकेंड्स में उन गुंडों को मार गिराता है। फिर वो जेंग केई के पास जाता है तो ऑफिसर क्यूलिंग उसका एक फोटो ले लेते हैं। दो साजिया जेंग जून की फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। जेंग केई के पैर में चोट लगी होती है तो जेंग जून उसे उठाकर घर ले जाता है। उनके जाने के बाद ऑफिसर क्यूलिंग वहां आते हैं और उस डंडे को उठाते हैं जिसे जेंग जून ने फाइट की थी। अब उन्हें जेंग जून के फिंगरप्रिंट का सैंपल भी मिल गया था। इधर मेंग यारन पिंगरैन के कहने पर टीवी पर आकर रो रो कर वुचिंग से आने की रिक्वेस्ट करता है। उसका ये सोच जेंग केई, जेंग जून और चेंग फीफी भी देखते हैं। चेंग फीफी कहती है कि मुझे लगता है कि वूजिंग बस येरन के रेपुटेशन को खराब करने के लिए फेक प्रेगनेंसी को शो करके कहीं छुप गई है। जेंग जून कहता है कि मुझे लगता है कि इन सबके पीछे वो सेक्रेटरी है, क्योंकि वही आखिरी बार उसे मिलने गया था और वो उसका इल्जाम जेंग केई पर लगा रहा है। जेंग केई उन दोनों की बातें सुनकर कुछ सोचने लगती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।